आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी सिलेबस का यूनिट नंबर 9 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मदद करेगा आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर। इस क्लास को हम कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ साथ अंत में लगाएंगे हम इससे संबंधित पीवाईक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारी जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है उसके बारे में, यानी कि जो हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान है उसके बारे में। आप लोग क्या करें, साथ ही साथ यहाँ पर जो है नोट्स बनाते चलें। जिस प्रकार से आप कोर्स के वीडियोस के अंदर बनाते हैं उसी के साथ साथ आप यहाँ पर इसके भी नोट्स बनाते चलें। आज जिनके बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है हमारे पास यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड जिनको आप जानते हैं एक मनोविश्लेषक के रूप में, एक साइको एनालिस्ट के रूप में, जहां पे इनकी शुरुआत होती है 1899 से। ठीक है, इनकी पुस्तक जो है उसका नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है डी ट्रॉम डॉयटुंग। ठीक है, तो ध्यान रखें आप थोड़ा बहुत यहाँ पर हिस्ट्री के लिए ध्यान रखें यहाँ पर कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है? डी ट्रॉम डाइटुंग। और बाद में जाके क्या देते हैं आपको? सिलेबस देते हैं, इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स वगैरह लेते हैं बाद में जाकर ये आगे। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में। और इनकी जो स्टेजेस हैं वो मुख्यतः कौन सी हैं? वो है आपकी यहाँ पर साइको सेक्सुअल स्टेजेस। ठीक है, फटाफट लेक्चर रहेगा, शॉर्ट लेक्चर रहेगा और शॉर्ट लेक्चर के अंदर आप जो है काफी सारी चीजें सीख जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बात करने वाले हैं यहाँ पर हम मनोलैंगिक अवस्थाओं के बारे में। और वो मनोलैंगिक अवस्थाएं नहीं जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं, कुछ अलग अवस्थाएं यहाँ पर आप देखने वाले हैं। अवस्थाएं वही हैं, बस उनको आप समझेंगे आप वो अलग तरीके से। ठीक है, सिंपल सा निमोनिक है, इसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है। वो क्या है? वो है आपका OAPLG। ठीक है, ये जो है आपका निमोनिक है। सबसे पहले बात करें, ये आता है आपके मौखिक अवस्था यानी कि ओरल स्टेज। ये वाली जो आती है आपकी वो है आपकी एनल स्टेज यानी गुदावस्था। फिर आपके पास जो आती है वो आती है यहाँ पर आपकी फेलिक स्टेज। ठीक है, फेलिक स्टेज आती है। फिर यहाँ पर आपकी आती है यहाँ पर लेटेंसी स्टेज। और उसी के बाद अंत में जो आपके पास सामने आती है वो कौन सी है? वो है आपकी यहाँ पर जेनाइटल स्टेज। ठीक है, इसको आप अंग्रेजी में याद रखें, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, खासतौर पर अगर हम एनटीए जब कंडक्ट करा रहा है एग्जामिनेशन उसकी बात करें तो। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ओ आएगा सबसे पहले ओरल के लिए, फिर आएगा आपके एनल के लिए, फिर आएगा आपके फेलिक के लिए, फिर आएगा आपके लेटेंसी के लिए और फिर आएगा आपके यहाँ पर जेनाइटल के लिए। उसके पहले बात करें यहाँ पर हम सिगमंड फ्रॉइड सर के बारे में। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इन्होंने जो बताया है हमको विकास के बारे में कि मनोलैंगिक अवस्थाओं का किस प्रकार से विकास होता है उसके बारे में। लेकिन उसी के साथ साथ देखिए यहां से हम लिंक करते हैं यूनिट नंबर 7 को भी। ठीक है, यूनिट नंबर 7 कैसे लिंक हो रही है? उन्होंने यहां पर बताया हुआ है आपके व्यक्तित्व के बारे में, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, पर्सोनैलिटी के बारे में। ठीक है, पर्सनैलिटी के बारे में आप जानते हैं। इनका देखिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इन्होंने बताया है आपको दो मॉडल्स के बारे में, दो प्रमुख मॉडल्स के बारे में आपको बताया है, इनको आपको ध्यान रखना है। पहला जो आपके पास मॉडल है वो कौन सा है? वो है आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चरल मॉडल यानी कि संरचनात्मक मॉडल, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर संरचनात्मक मॉडल। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चरल मॉडल। और दूसरा जो बताया इन्होंने वो कौन सा है? वो है आपका यहाँ पर टोपोग्राफिकल या टोपोग्राफिकल मॉडल। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। टोपोग्राफिकल को आपको टोपोग्राफिकल ही याद रखना है और स्ट्रक्चरल को आप संरचना कर सकते हैं, क्योंकि एनटीए जब कॉपी पेस्ट करेगा यानी कि गूगल ट्रांसलेट करेगा तो आपको टोपोग्राफिकल वैसा का वैसा ही देखने मिल सकता है। ठीक है, और अभी आप जो देखने वाले हैं वो इतनी बारीकी से आपको पढ़ना होगा अगर आपको इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, तो सिगमंड फ्रॉइड ने दो मॉडल्स बताए हैं, स्ट्रक्चरल मॉडल के बारे में और टोपोग्राफिकल मॉडल के बारे में। पहले हम देखेंगे यहाँ पर एस के बारे में, यानी कि आपका जो स्ट्रक्चरल मॉडल है, संरचनात्मक मॉडल है, उसके बारे में। और यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो टोपोग्राफिकल मॉडल है उसके बारे में। तीन चीजें आपको ऑलरेडी मालूम है, वो क्या है? आपकी इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये तो मालूम है आपको ना, इसके अंदर क्या क्या होता है ये आपको ऑलरेडी मालूम है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, बहुत ही बेसिक लेक्चर है वो, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इड, ईगो और सुपर ईगो जो है वो किसके अंदर आएगा? अगर सवाल में आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ सिगमंड फ्रॉइड या पर्सनैलिटी के, ठीक है, तो आप किसको मार्क करेंगे? इड को करेंगे, ईगो को करेंगे एंड सुपर ईगो को करेंगे। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? ये आता है आपके स्ट्रक्चरल मॉडल के अंदर। लेकिन जब सवाल पूछेगा कि टोपोग्राफिकल मॉडल के अंदर क्या आता है, तो आप क्या उत्तर देंगे यहाँ पर? तो आप यहाँ पर उत्तर देंगे प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ठीक है, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस, ये जो किसके अंदर बात होती है? ये बात होती है आपकी टोपोग्राफिकल मॉडल के अंदर। ठीक है, देख रहे हैं बहुत ही हल्की सी बारीकी है यहाँ पर, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतनी डिटेलिंग में आप पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल मॉडल के अंदर कौन कौन से आता है? इड आता है, ईगो आता है, सुपर ईगो आता है। और टोपोग्राफिकल मॉडल के अंदर क्या आएगा आपका? प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और अनकॉन्शियस यहाँ पर आएगा, सॉरी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस आपका यहाँ पर आएगा।
ठीक है, तो जो आप वो इमेज देखते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे पानी भरा हुआ है और इस प्रकार से देखते हैं आप एक पत्थर रखा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, ये जो आपने देखी होगी इमेज, ये कौन सा है? ये है उनका टोपोग्राफिकल मॉडल। यहाँ पे कौन सा होता है ऊपर आपका? सबसे ऊपर जो होता है आपका वो होता है आपका कॉन्शियस, जो बहुत ही अवेयर है ना, रियलिटी के साथ बहुत ही अवेयर है उसके साथ। फिर कौन सा आता है आपका यहाँ पर? आपका यहाँ पर आता है प्री कॉन्शियस वाला इस अवस्था के अंदर, और फिर यहाँ पर कौन सा आता है? यहाँ पर आता है आपका यहाँ पर अनकॉन्शियस, जिसके बारे में आप बिल्कुल जागरूक नहीं है। और फिर ड्रीम इंटरप्रिटेशन, फ्री एसोसिएशन और प्ले वगैरह करके आगे हम उसका रोल निकाल के लाते हैं। ठीक है, तो कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और आपका यहाँ पर अनकॉन्शियस, ये सब किसके अंदर आएगा? ये सब आएगा आपके टोपोग्राफिकल मॉडल के अंदर। स्ट्रक्चरल मॉडल के अंदर क्या आएगा? ये आएगा आपका इड, जो काम करता है किसके ऊपर? आपके प्लेजर के ऊपर काम करता है। फिर आएगा आपका यहाँ पर सुपर ईगो और फिर आएगा आपका यहाँ पर ईगो। ठीक है, तो ये आएगा आपके स्ट्रक्चरल मॉडल के अंदर। और ये देखिए एक कहीं तो भी आपका ये सवाल पूछा गया था, इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? ये तो बात कर ली हमने किसके बारे में? ये बात कर ली हमने आपकी यहाँ पर पर्सनैलिटी के बारे में, यानी कि आपके व्यक्तित्व के बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बोला है। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि डेवलपमेंट के बारे में क्या बोला है, विकास के बारे में क्या बोला है। देखिए सिगमंड फ्रॉइड ने बोला है सबसे पहले अवस्था जो आती है वो कौन सी आती है? वो आती है आपकी यहाँ पर ओरल अवस्था, यानी कि आपकी मौखिक अवस्था सबसे पहले आती है। जब बच्चा क्या करता है, उसको अपना अंगूठा चूसना, ठीक है, और वो जो चीजें हैं उसको वो पसंद आती है, यानी कि यहाँ पर जो है आनंद की अनुभूति जो होती है, यहाँ ध्यान रखिएगा, आनंद की अनुभूति जोड़िएगा आप। जो आनंद मिलता है उस बच्चे को, जो प्लेजर मिलता है ना, वो किससे मिलता है? वो मिलता है उसको सकिंग से। ठीक है, आप देखिएगा छोटा सा जो भी बच्चा होगा यहाँ पर, जन्म से लेके आपके 18 महीने तक लगभग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 1 साल 2 साल तक आप जो देखते हैं यहाँ पर बच्चा जो है अंगूठा अपना चूसता है, या उसको जो भी खिलौना मिलता है, देखिए क्या करता है सबसे पहले वो अपने मुंह में प्रवेश करता है या मुंह में डालता है उसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका जो आनंद की अनुभूति सबसे पहले प्राप्त हो रही है, वो कौन सी अवस्था है? वो है आपकी यहाँ पर ओरल अवस्था। तो अगर हम आपको दिखाएं ये सवाल और आपसे पूछें यहाँ पर कि सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोपाउंडेड बाय साइको एनालिटिक थ्योरी। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बोल रहे हैं यहाँ पर कि साइको एनालिटिक थ्योरी अकॉर्डिंग क्या होगा। चिल्ड्रन रिफ्यूज टू डिफिकेट इन द टॉयलेट व्हाइल सम होल्ड बैक द फेसेस, यहाँ पर जो है मल त्याग करने की बात कर रहे हैं। चिल्ड्रन एंजॉय ब्रेस्ट फीडिंग बाय मदर एंड पुट एवरीथिंग इन माउथ। ठीक है, तो ये अभी आपको दिखाया था ये वाला, यानी कि इसमें सबसे पहले क्या होने वाला है, ये बात 110% कंफर्म हो गई है यहाँ पर कि सबसे पहले क्या होने वाला है। सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कहाँ दिया है? इन दोनों में दिया है, यानी कि अब इन दोनों में से ही आपका जो है करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर करना होगा। ठीक है, तो वो आपने देखा यहाँ पर माउथ की बात की हमने, सबसे पहले कहाँ से मिलती है आनंद की अनुभूति? सबसे पहले मिलती है हमको हमारे ओरल स्टेज से। ठीक है, उसके बाद आपको निमोनिक में क्या बताया है? ओरल के बाद क्या आता है आपका? ओरल के बाद आता है आपका एनल। एनल यानी कि क्या होता है? आपकी गुदा मार्ग या गुदावस्था जो आपकी होती है वहां पर। ठीक है, जिसका संबंध किससे होता है? जिसका संबंध होता है आपके मल त्यागने से। ठीक है, मल त्यागने की बात कहां हो रही है? चिल्ड्रन रिफ्यूज टू डेफिकेट इन द टॉयलेट, है ना, जो टॉयलेट में आप उसको ले जाएंगे तो वहां डेफिकेट करने से मना कर देगा। ठीक है, और कुछ लोग जो है क्या करते हैं? होल्ड बैक द फेसेस, अपने पेट में जो है उसको वहां पर मतलब रखते हैं, उसको जो है त्यागना जो है चाहिए, उसको वहां पर एलिमिनेट करना चाहिए, उसको वहां पर करते नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज में है? ये आपकी सेकंड स्टेज में है, यानी कि एनल स्टेज में आएगा। तो बी सबसे पहले आएगा इन दोनों ऑप्शंस में से। देन कौन सा आ रहा है? देन आपका आ रहा है ए। बी के बाद ए कहां आ रहा है? आप सही आंसर तक पहुंच चुके हैं। आपको एग्जाम में आप इसके अलावा 2 सेकंड भी समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको मार्क करेंगे और आप क्या करेंगे? आप वहां से आगे बढ़ेंगे 100%। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। बाकी यहाँ कुछ भी लिखा हो आपको मतलब नहीं है, लेकिन अभी पढ़ेंगे उसको यहाँ पर क्या क्या होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। सबसे पहले कौन सी अवस्था होगी? सबसे पहले होगी आपकी ओरल अवस्था। उसके बाद कौन सी आएगी? आएगी आपकी एनल अवस्था। ठीक है, जहां पर कई बच्चों को एलिमिनेट करना पसंद होता है, कई बच्चों को एलिमिनेट करना पसंद नहीं होता है, वो रोक कर रखते हैं अपने ही स्टमक के अंदर। ठीक है, डिपेंड करता है किस प्रकार का बच्चा है, क्या सारी चीजें वहां पर हो रही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो अगली अवस्था आती है वो कौन सी है? वो है हमारी यहाँ पर फेलिक स्टेज। ठीक है, फेलिक अवस्था में देखिए जो आप सुनते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, वो सब चीजें जो है आपकी यहाँ पर फेलिक स्टेज के अंदर आपको देखने मिलती है। सिगमंड फ्रॉइड ने आपको बताया है किसके बारे में? आपको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स यानी कि एक बच्चे का, एक हम कह सकते हैं यहाँ पे एक चाइल्ड का, आपका जो मेल चाइल्ड है उसका अफेक्शन किसकी तरफ? अपनी मदर की तरफ। ठीक है, मेल चाइल्ड का अफेक्शन किसकी तरफ? अपनी मदर की तरफ। ये कहां पर देखने मिलता है आपको? आपको देखने मिलेगा यहाँ पर ये फेलिक अवस्था के अंदर, जहां पे आनंद की अनुभूति कहां पर आ चुकी है? वो आ चुकी है अपने जेनाइटल ऑर्गन्स के ऊपर। ठीक है, फीमेल रहेगा तो सेम चीज वहां पे काम करेगी। जेनाइटल ऑर्गन्स पे जो है प्लेजर की अनुभूति या आनंद की अनुभूति कहां से लेगा बच्चा? वो जो है अपने जेनाइटल ऑर्गन से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये होती है आपकी अगली अवस्था यहाँ पर पी।
तो क्या हमको यहाँ पर ऑप्शन नंबर पी दिख रहा है? क्या हमको दिख रहा है यहाँ पर? यस, बी देखा हमने, ए देखा, और फिर हमको क्या दिख रहा है? डी दिख रहा है। चिल्ड्रन आर फाउंड टू प्ले विद देयर जेनाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, अपने जो अंग है, ठीक है, उनके साथ यहाँ पे जो है उनको खेलने में आनंद की अनुभूति होती है। यानी कि बी ए डी सी हमारा आंसर होने वाला है 100% करेक्ट। ठीक है, हिंदी में आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपने जो है, अगर आपके पास हिंदी पीडीएफ है तो आप उसमें देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, कि यही चीज वहां पर भी लिखी हुई होगी। तो सही आंसर क्या है? अब यहाँ पर देखिए, चिल्ड्रन डेवलप इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स, यानी कि अगर मेल है तो फीमेल के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा, और जो फीमेल है तो किसके प्रति उत्पन्न होगा? हमारे मेल की तरफ यहाँ पर उत्पन्न होगा। तो पहली थी हमारी ओरल अवस्था, सेकेंड थी हमारी एनल अवस्था, तीसरी थी हमारी यहाँ पर पी यानी कि फैलिक अवस्था। अगली जो चलने वाले हैं वो क्या हमारे पास? वो है हमारे पास यहाँ पर लेटेंसी। लेटेंसी मतलब क्या होता है? लेटेंसी मतलब लेटा हुआ। तो जितनी भी सारी चीजें आपकी एक्टिविटी थी वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी? वो यहाँ पर लेट जाएंगी। ठीक है, क्या जाएंगी? वो लेट मतलब देरी वाला नहीं, लेटने मतलब लेटने वाला, सोने वाला, पलंग पे पसरने वाला। ठीक है, वो लेट जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चा जो था कहाँ से कर रहा था? अपने मुख से, माउथ से आनंद की अनुभूति ले रहा था, सकिंग करके। यहाँ पे जो अपने गुदा मार्ग से था उसको रोक कर एलिमिनेट करके आनंद की अनुभूति ले रहा था। यहाँ से जो अपने जेनेटल ऑर्गन्स हैं, जो अंग है उनके, ठीक है, लैंगिक अंग है, वहां से आनंद की अनुभूति ले रहा था। लेकिन इतनी अनुभूति लेने के बाद बच्चा जो है वो बोर हो गया, उकसा गया वहां पर। ठीक है, उसने बोला कि अब मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, और वो कौन सी अवस्था में प्रवेश किया? उसने प्रवेश किया यहाँ पर लेटेंसी अवस्था के अंदर। ठीक है, लेटेंसी के अंदर आप ध्यान रखिएगा, हमेशा जो सारी जो अर्जेस हैं, जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो क्या हो जाएंगी? यहाँ पर दब जाएंगी, लेट जाएंगी, मर जाएंगी, मरेंगी तो नहीं बट कहीं ना कहीं जो है छुप जाएंगी वहां पर। ठीक है, एंड ये मुख्य तौर पर कब चलता है? ये चलता है आपकी 6 टू आपकी प्यूबर्टी की एज तक। ठीक है, इस अवस्था तक चलता है आपके 6 वर्ष से लेके आपकी प्यूबर्टी की एज तक। तो आप भी ख्याल रखिए, जब आप 6 वर्ष के जब आप हुए होंगे तो अप्रोक्सीमेटली आप फर्स्ट या सेकंड क्लास या फिर एलकेजी यूकेजी में होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, तब से लेकर अभी तक जब आप आ गए थे 8वीं 9वीं तक, आपको इस सब के बारे में, प्लेजर के बारे में, आनंद के बारे में आपको कोई मतलब नहीं था। आपको मतलब किससे था? कि मैं कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करूं, मेरी पेंसिल कैसे अच्छी हो, मेरी ड्राइंग कैसे अच्छी हो, मैं कैसे खेलकूद में आगे बढ़ूं, ये सब पे आपका फोकस रहता है। लेकिन जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, कहां पर आप प्रवेश करते हैं? आप प्यूबर्टी के अंदर, देन आपकी आती है कौन सी अवस्था? अगली आ जाती है आपकी यहाँ पर जेनाइटल अवस्था। ठीक है, और जेनेटल अवस्था है वही आपको क्या दिया हुआ है? वही आपको अंतिम ऑप्शन के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं चिल्ड्रन डेवलप इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स। तो यहाँ पे कौन सी अवस्था की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है आपकी जेनाइटल अवस्था के बारे में। ठीक है, जेनाइटल अवस्था दी गई है हमको यहाँ पर। यहाँ पर हमको कौन सी? ओरल दी हुई है। यहाँ पे हमको कौन सी दी हुई है? एनल दी हुई है। और यहाँ पे कौन सी दी हुई है हमको? यहाँ पर हमको दी हुई है फेलिक अवस्था। ठीक है, तो निमोनिक हमारा काम कर रहा है ओ ए पी, एल को छोड़ दिया है जी। एल कौन सा है हमारे पास? एल होता है हमारे पास यहाँ पर लेटेंसी के लिए। लेटेंसी के लिए यानी लेटा हुआ है। तो जितनी भी सारी अर्जेस है हमारी, ये सब ये क्या हो जाएंगी? ये लेट जाएंगी, कुछ देर के लिए क्या कर रही है? ये विश्राम कर रही है। लेकिन जैसे ही हम प्यूबर्टी हिट करते हैं, वहां से हमारा जो है एंटीरियर पिट्यूटरी जो हमारे पास है वो एक्टिवेट होती है, वहां से हार्मोन छूटना स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे गोनाड्स एक्टिवेट होते हैं, और बाकी जो है कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? हम प्रवेश कर जाते हैं यहाँ पर जेनेटल अवस्था के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और सेट करते हैं। यहाँ पर ये आपको दिख रहा है यहाँ पे फीमेल बॉडी, यहाँ पर आपको दिख रही है यहाँ पर मेल बॉडी। ठीक है, ओके, सबसे पहले स्टार्ट कौन सी होगी? सबसे पहले स्टार्ट होगी हमारी ओ वाली स्टेज, यानी कि ओरल स्टेज। यानी कि जो बच्चा है वो कहाँ से आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहा है? वो अपनी ओरल यानी कि माउथ से। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये नाक होगी, ये आंखें होंगी, इस प्रकार से थोड़ी ऊपर हो गई है, बट ठीक है, समझ जाइएगा आपके लिए। ठीक है, जो माउथ है यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से जो है आनंद की अनुभूति हो रही है। ये सबसे पहली स्टेज पे, ये सबसे पहला जो कहाँ आएगा? सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग, पीछे की तरफ अगर हम बात करें तो जो आती है आपकी वो कौन सी है? वो आपका यहाँ पर पीछे वाली साइड जो है वो कौन सा है? वो है आपका यहाँ पर एनल स्टेज। ठीक है, एनल स्टेज आपकी आती है कहाँ पे? सबसे बैक साइड में, यहाँ पर ये आपकी एनल है। ठीक है, ओके। उसके बाद जो अगली आ रही है फेलिक। फेलिक में क्या होगा? पीछे की तरफ ना आके अब ये जो है आगे की तरफ हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो आपकी कहलाती है फेलिक स्टेज। आनंद की अनुभूति की प्राप्ति की बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपका कहाँ से होगा? आपका यहाँ पर होगा फेलिक से। ठीक है, फेलिक के बाद क्या होगा? सबका यहाँ विश्राम हो जाएगा, ये सारी की सारी दब जाएंगी, प्रीप्रेस हो जाएंगी यहाँ पर। लेकिन जैसे ही आप पहुंचेंगे अंतिम अवस्था के अंदर, जो कि आपकी जेनाइटल, अगेन ये जो आपकी फ्रंट वाली है ये क्या हो जाएगी? यहाँ पर अगेन एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो हार्मोन रिलीज करेगी। यहाँ पे आपके गोनाड्स लगे हुए हैं, टेस्टिस लगे हुए हैं, ये क्या करेंगे आपको यहाँ पर वो अलग हार्मोन वहां से प्रोड्यूस करेंगे, एंड देन जो है आप वहां पर प्यूबर्टी स्टेज में एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से काम करता है यहाँ पर पूरी की पूरी चीज। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल का आंसर आप ही देंगे फटाफट बिना किसी देरी के। सवाल आपका लिया गया है जून 2023 के पेपर से। द इमर्जेंस ऑफ द ओडिपस एंड कास्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स आर द चीफ इवेंट्स ऑफ विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द फ्रॉइडियन थ्योरी। ओके, फ्रॉइड की बात हो रही है। फ्रॉइड के सिद्धांत में इडिपस और शिशन लोब कैस्ट्रेशन मनोग्रंथियों का प्रादुर्भाव विकास की किस अवस्था की मुख्य घटनाएं हैं? तो कहां पर होगा बताइए आप? ये कहां पर होगा? ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक या फिर जेनाइटल?
सही सही आंसर क्या है इसका बताइए बताइए। ये है आपकी फेलिक स्टेज के अंदर। अभी आपको बताया ओडिपस कॉम्प्लेक्स आपको कहाँ देखने मिलेगा, ओडिपस आपको देखने मिलेगा हमेशा फेलिक के अंदर, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मौखिक में जानते हैं माउथ में है पूरा फोकस, यहाँ पे जानते हैं आप एनएस में पूरा फोकस है यहाँ पर, और जेनेटल में आप जानते हैं जो है बाद की स्टेज आती है आपकी यहाँ पर सबसे लास्ट में, ठीक है। निमोनिक हमारा ओएपीएलजी काम कर रहा है बराबर तरीके से। और यहाँ पर समझते हैं अब यहाँ पर कि कैस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होता क्या है। सेशन लोब की अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब आपकी फैलिक अवस्था आती है तो फैलिक अवस्था में जो आपने बताया था अभी आपको यहाँ पर मेल का होता है आकर्षण किसकी तरफ, अपने मदर की तरफ मुख्य तौर पर, यानी कि जो मेल शिशु है, मेल बच्चा है, मेल चाइल्ड है, उसका आकर्षण कहाँ पर होता है, अपनी मदर की तरफ, क्योंकि उसको जो है धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि जो बॉडी है क्या हो रही है, यहाँ पर हमारे कुछ चेंजेस है यहाँ पर हमको बॉडी में देखने मिल रहे हैं, ठीक है। और उसको समझ में आने लगता है कि हमारे जो अंग हैं वो विभिन्न हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कास्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यही कास्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स जो है आपकी क्या बनती है आगे जाके, अब ये महिलाओं में भी होता है, फीमेल के अंदर भी होता है, यहाँ पर हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो आगे जाकर क्या होता है, यही जो बात जाके क्या बन जाती है, ये जाके बन जाती है आपकी एंग्जाइटी, कास्ट्रेशन एंग्जाइटी। जब यहाँ पर जो बच्चा है इसको क्या लगता है कि उसका जो अंग है ना, उसका जो लिंग है उसको जो क्या कर दिया जाएगा, उसके शरीर से जुदा कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ये सब काल्पनिक बातें हैं जो कि किसने बताई है आपको, सिगमंड फ्रॉइड ने बताई है, ठीक है। इसी प्रकार से बोलते हैं यहाँ पर कि आपको क्या देखने मिलती है, आपको महिलाओं के अंदर यहाँ पर पेनिस एनवी भी यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सब बातें जो है यहाँ पर बताई गई थी इस थ्योरी के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी आपको जो है जून 23 के अंदर इस प्रकार से सवाल पूछा गया है कास्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ये देखिए और डीप में जा रहे हैं, तो अगर सवाल आपको डीप में आएगा तो आपको ये बनना चाहिए, ठीक है। तो अगली बार फिर पूछेंगे ओडिपस वाला और कास्ट्रेशन वाला कहाँ देखने मिलता है, तो आपको देखने मिलता है यहाँ पर फैलिक अवस्था के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है पहली बार जो बच्चा है चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका अपने जेनाइटल ऑर्गन्स के साथ जो है यहाँ पर पहली बार इंटरेक्शन होता है, उसका ध्यान पहली बार जाता है किस अवस्था के अंदर, आपकी लिंग अवस्था के अंदर, आपकी फेलिक स्टेज के अंदर आपका यहाँ पर उसका ध्यान जाता है फर्स्ट टाइम के लिए। और ये यहाँ पर देखिए ये है आपके 16 मार्च का सवाल जो कि पेपर आप लोग के पास नहीं मिला था काफी सारे लोगों को, ठीक है। 16 मार्च का आपके पास ये पेपर है यहाँ पर, इसका बताइए सही आंसर क्या होगा नीचे यहाँ पर कमेंट करके, क्योंकि हमको जो है कंफ्यूज हो रहे हैं हम क्या होगा क्या नहीं होगा सही आंसर। तो बताइए यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास हैं, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एरोटोजेनिक जोन एज पर साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, ठीक है। ये जो स्टेजेस हैं आपकी इसके अंदर कौन सी जो है पहले आएगी कौन से बाद में आएगी, करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। यूरेथ्रा दिया है, एनस दिया है, पीनिस वजाइना दिया है, माउथ लिप्स एंड टंग दिया है, क्या होगा सही आंसर, इसको करेंगे आप यहाँ पर नीचे कमेंट। एक बार इसको देख लेते हैं यहाँ पे हिंदी में क्या बोल रहे हैं, मनोलैंगिक अवस्थाओं के अनुसार कामोजेनी एरोटोजेनिक का सही अनुक्रम बताइए। सवाल में कुछ भी पूछा हो आपको आंसर सही देते बनना चाहिए। ये आपके यहाँ पर 4 मार्क दिए हुए हैं, किसमें से पहले जो है यहाँ पर सही अनुक्रम आपको बताना है। ये है आपके सामने ऑप्शंस ABCD DCBA DABC DBAC। कैसे करेंगे, जैसे आपको बताया हुआ है, पहले फाइंड आउट करेंगे कि कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, अगर आपको वो मालूम है, एंड कहाँ पे होती है वो मालूम है, तो आप इस सवाल को कभी भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। जो सही आंसर है उसको करेंगे आप नीचे यहाँ पर कमेंट, और इसी के साथ जो है यहाँ पर ये लेक्चर समाप्त होता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा, हमने देखा यहाँ पर डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में। तो अगली बार आप मान के चलिए अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखा हुआ है, कवर किया हुआ है, पीवाईक्यूज लगाए हैं, तो आप मान के चलिए 100% आपके जो सवाल हैं गलत नहीं होंगे कभी भी इस टॉपिक से, ठीक है। तो ऐसे ही 2-2 मार्क्स आपको जो है बटोरते चलना है, इजी वाले जो है पहले, फिर जाकर आपको जो है उनको आगे टफ के लिए और तैयारी करना है, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ दिसंबर के लिए, तो आप यहाँ पर देखिए दिसंबर 2024 के लिए या फिर जून 24 के लिए, तो आप जो है नीचे आपको ईमेल आईडी दी है, वहां पर संपर्क करके आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्या कैसे करना है, क्या सारी चीजें हैं, ठीक है। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, हम बात करेंगे और किसी टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर। ध्यान रखना है आपको क्या क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ पर स्ट्रक्चरल मॉडल के बारे में क्या क्या होता है, उसके अंदर होती है आपकी 3 चीजें जिसको हम बोलते हैं जी क्या है आपका, ये आपका सुपर ईगो है, ये आपका ईगो है, और ये आपका इंडिगो, इंडिगो नहीं, ये क्या है आपका, ये है आपका इड, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपके स्ट्रक्चरल मॉडल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट का क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास टोपोग्राफिकल मॉडल। इसके अंदर क्या आता है हमारे पास, इसके अंदर आता है हमारे पास प्री कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, फिर कॉन्शियस, और फिर हमारे पास यहाँ पर अनकॉन्शियस, ठीक है। तो CPU PCU जैसे भी आपको याद रखना है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसी के साथ बात करें यहाँ पर आपकी जो स्टेजेस हैं, स्टेजेस आपको दी गई है कितनी है, 5 है यहाँ पर स्टेजेस, ठीक है। तो पहले आती है आपकी O, फिर आपकी A, फिर आपकी आती है P, फिर आपकी आती है L, और फिर अंत में कौन सी आती है, अंत में आती है आपकी यहाँ पर G। तो ओके जी, थैंक यू जी, नमस्ते जी।